Welcome back to my YouTube channel. This is my part number 39 of Basic Rules of English Grammar. यह हमारा इंग्लिश ग्रामर का पार्ट नंबर 39 है. वी आर स्टडिंग क्लॉज टॉपिक टुडे. हम क्लॉज टॉपिक पढ़ रहे हैं एंड दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ पार्ट नंबर 38 का यह हमारा नेक्स्ट पार्ट है एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस क्लॉज टॉपिक अगेन. और क्लॉज दोनों में क्या डिफरेंस, ठीक है. पहले हम इनकी सिमिलरिटीज देख लेते हैं. कुछ 2-3 सिमिलरिटीज है, फिर डिफरेंसेस देखेंगे हम, ठीक है. तो सिमिलरिटी क्या है कि यह भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का समूह होता है सेंटेंस, और यह भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का समूह होता है, ठीक है. इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना कंपलसरी है, नहीं तो वो सेंटेंस नहीं बनेगा. यदि सब्जेक्ट वर्ब नहीं है तो वो फ्रेज बन सकता है, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द ग्राउंड, ऑन द टेबल. ये सब फ्रेज कहलाते हैं. तो सेंटेंस जब भी बनेगा जब उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा. एक क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना कंपलसरी है, नहीं तो हम उसे क्लॉज नहीं कह सकते. तो फिर सेंटेंस और क्लॉज में क्या डिफरेंस है वो हम देखने वाले हैं. सेंटेंस भी हम 3 टाइप्स के देख रहे हैं. कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. और क्लॉज भी हमने 3 टाइप्स के पढ़े हैं. कौन कौन से? प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज. ये दोनों चीजें. और क्या है इनमें? सेंटेंस भी 2 सिंपल सेंटेंस को हम कंजंक्शन की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हैं. कंजंक्शंस, यूज ऑफ कंजंक्शंस. कंजंक्शंस का यूज करके हम 2 सिंपल सेंटेंस को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ भी हम कंजंक्शंस का यूज कर सकते हैं. यूज ऑफ कंजंक्शंस. यहाँ पर जो हम कंजंक्शंस का यूज करते हैं वो हमारे सिंपल कंजंक्शंस ही कहलाते हैं. कंजंक्शंस जो कि किसमें काम में आते हैं? कोऑर्डिनेशन में और सबऑर्डिनेशन में. कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जो समन्वय बना के रखता है. कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सामंजस्य. भाई उन दोनों में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है. कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? दोनों में समानता, दोनों में सामंजस्यता. दोनों समान होंगे तभी तो कोऑर्डिनेशन होगा. उनमें दोनों समान रूप से काम करेंगे तभी तो कोऑर्डिनेशन होगा. तो कोऑर्डिनेशन का मतलब जब 2 सेंटेंस जो हम सिंपल सेंटेंस को जोड़ने जा रहे हैं, दोनों का स्टेटस सेम हो, दोनों की रैंक सेम हो, सेम रैंक के हो या इक्वल स्टेटस के हो, तभी उनमें कोऑर्डिनेशन होगा. और उनको ऐड करने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ही यूज करेंगे. और सबऑर्डिनेशन में क्या होगा? एक बड़ा पद का होगा और दूसरा उससे छोटे पद का होगा. एक इंडिपेंडेंट होगा, एक तो काम करने के लिए स्वतंत्र होगा, और एक डिपेंडेंट होगा, वो काम करने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहेगा. तो यहाँ पर सबऑर्डिनेशन जैसे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल. अब प्रिंसिपल जो है वो इंडिपेंडेंट है और वाइस प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल पर डिपेंड है. तो यहाँ पर सबऑर्डिनेशन में एक तो प्रिंसिपल होगा और दूसरा क्या होगा? उस पर डिपेंड रहेगा, जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. तो यहाँ पर जो कंजंक्शन होगा उनमें भी कोऑर्डिनेशन और सबऑर्डिनेशन होगा, और इनमें भी जो कंजंक्शन होंगे वो कंजंक्शन में क्या होगा? कोऑर्डिनेशन और सबऑर्डिनेशन होगा. ठीक है. दोनों में हमने क्या देखा? अभी ये समानताएं देखी है, ये सिमिलरिटीज को हमने देखा है. यहाँ भी क्या होगा? कोऑर्डिनेशन और सबऑर्डिनेशन होगा. ठीक. कोऑर्डिनेशन में समान या इक्वल स्टेटस होगा, और सबऑर्डिनेशन में एक बड़ा एक छोटा होगा, एक इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा उस पर डिपेंड होगा. ये हमने देखा सेंटेंस और क्लॉज में समानता है. तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? हम कैसे कहेंगे कि नहीं ये सेंटेंस है और ये क्लॉज है, या दोनों में डिफरेंस आ जाए तो आप क्या बताएंगे? तो डिफरेंस अब देख लेते हैं. इनको आप अच्छी तरह से या तो स्क्रीनशॉट ले लो. 5 सिमिलरिटीज को हमने पढ़ा है. ये 5 सिमिलरिटीज हैं सेंटेंस और क्लॉज की. अब हम देख लेते हैं इनके डिफरेंसेस. डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस तो क्या है कि जो सेंटेंस होता है, ये सेंटेंस स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप. फुल स्टॉप पर खत्म होता है. एक सेंटेंस जो होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और या तो फुल स्टॉप से या क्वेश्चन मार्क से या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड होता है. ठीक है. ये सेंटेंस में
स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, जहाँ कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है और जहाँ फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड हुआ है वो एक सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन क्लॉज में ऐसा कंपलसरी नहीं होता है। क्लॉज जो होता है में स्टार्ट हो सकता है एक कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ कॉमा, जो कॉमा पे खत्म हो सकता है। यदि वो स्टार्ट हो रहा है कैपिटल लेटर से तो वो कॉमा पे खत्म हो सकता है। में स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर, या फिर वो स्मॉल लेटर पे शुरू होता है, स्मॉल लेटर पे शुरू होता है एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी पर स्टॉप हो सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि कोई क्लॉज किसी कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो और फुल स्टॉप पे खत्म हो, जबकि सेंटेंस में ऐसा होना कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा होना कंपलसरी नहीं है। यदि हम एक एग्जांपल लें, इफ यू वांट टू गो आउट, यदि तुम बाहर जाना चाहते हो, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, तो क्या करना होगा, तुम्हें अपना होमवर्क फिनिश करना होगा, खत्म करना होगा। यदि तुम बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें अपना होमवर्क खत्म करना होगा। यहाँ पर ये सेंटेंस है जो कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है और फुल स्टॉप पर खत्म हुआ है, तो इसे हम पूरा एक सेंटेंस कहेंगे। लेकिन इसमें यदि हम क्लॉज देखें तो क्लॉज यहाँ पर दो हैं। एक तो ये इफ यू वांट टू गो आउट, यदि तुम बाहर जाना चाहते हो। अब ये क्या है, ये इफ जो कि हमने पढ़ा एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, जो जिस पार्ट में ये जुड़ता है उस पार्ट को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो इस पार्ट में जुड़ा हुआ है ये कॉमा तक, तो ये जो पूरा पार्ट है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, और ये जो पार्ट है ये प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा। यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क। अब देखो यहाँ पर एक जो सेंटेंस है वो एक क्लॉज भी हो सकता है, एक सेंटेंस एक क्लॉज भी हो सकता है जो केवल सब्जेक्ट और वर्ब से बना हो, जैसे ये। अब हमने सिमिलरिटीज में देखा था कि सेंटेंस एक सब्जेक्ट और वर्ब से बना हुआ होता है, क्लॉज भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब से बना हुआ होता है। ये दोनों, ये एक जो सेंटेंस बना है ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ही गोज वह जाता है, एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, और ये सेंटेंस कैपिटल से शुरू हुआ और फुल स्टॉप पे खत्म हुआ। तो क्या यह एक क्लॉज नहीं है, ये एक क्लॉज भी है। इसे हम एक क्लॉज भी कह सकते हैं और एक सेंटेंस भी कह सकते हैं। क्लॉज क्यों कहेंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब इसमें भी है। तो क्या ये सिंपल प्रेजेंट का हमारा एग्जांपल है, जो इनडेफिनेट प्रेजेंट होता है हमारा, उसका एग्जांपल है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी नहीं। तो ये एक सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है, कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है और एक क्लॉज भी बन रहा है जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं। तो हमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एक सेंटेंस है कि क्लॉज है। आप देख लो उसमें कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, तो वो एक सेंटेंस भी है और एक क्लॉज भी है। सेंटेंस कब है, जब ये इसका पूरा मीनिंग दे रहा है, ठीक है, और क्लॉज कब है, जब वो मीनिंग भले ही दे ना दे लेकिन एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रखता हो पास में। मीनिंग तो वो पूरा नहीं देगा, जैसे यहाँ पर ये इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। इफ यू वांट टू गो आउट, मैंने यदि किसी बच्चे से कहा इफ यू वांट टू गो आउट, यदि तुम बाहर जाना चाहते हो तो, अब इसके बाद में हम चुप हो गए, हमने कुछ बोला ही नहीं, तो वो अपना मुंह देखेगा कि भाई आगे क्या, आपकी क्या कंडीशन है, आगे आप क्या कहना चाहते हो। तो ये इसको कंप्लीट करने के लिए ये बोलना जरूरी है कि यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, तुम्हें अपना होमवर्क खत्म करना होगा, ठीक है ना। तो ये जो हो गया वो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये प्रिंसिपल क्लॉज हमारा, ये जो यू है ये स्मॉल लेटर का है, स्मॉल लेटर से शुरू हुआ और फुल स्टॉप पे खत्म हुआ, और ये जो है कैपिटल लेटर से शुरू हुआ और कॉमा पे खत्म हुआ। तो क्लॉज में ये कंपलसरी नहीं है कि वह प्रिंसिपल कैपिटल लेटर से शुरू हो और किसी फुल स्टॉप पे खत्म हो, क्योंकि वो सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट मिलकर के एक सेंटेंस बना रहे हैं, तो ये दो पार्ट अलग अलग होते हैं। ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये वाला हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, है ना। तो इसमें क्या होता है, ऐसा कंपलसरी नहीं होता, जबकि सेंटेंस में ये कंपलसरी होता है कि वो कैपिटल से शुरू हो और स्मॉल पे खत्म हो, ठीक। एक तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या होता है इनमें, दूसरा डिफरेंस है कि सेंटेंस जो है एक कंप्लीट मीनिंग देता है, एक कंप्लीट सेंस देना जरूरी है, कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस देना जरूरी है सेंटेंस का। सेंटेंस यदि कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है तो फिर वह एक सेंटेंस ही नहीं कहलाएगा। जैसे बिकॉज ही वॉज बिजी,
मैंने कहा क्योंकि वह बिजी था, क्योंकि वह बिजी था, इसके आगे पीछे कुछ नहीं बोला तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कि कहाँ बिजी था, क्यों बोला जा रहा है ये सेंटेंस, इस सेंटेंस का यूज क्यों किया जा रहा है। तो ये क्या है, एक पूरा मीनिंग नहीं दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। तो इसे हम, भले ही आप यहाँ बी कैपिटल लिख दो, तो पहली बात तो बिकॉज से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता है, इसके आगे या तो कोई रीजन हमें देना पड़ता है, कोई हमें इसका बताना पड़ता है कि वो क्यों बिजी था। तो ये एक इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए ये एक सेंटेंस तो नहीं है। लेकिन ये एक क्लॉज हो सकता है, बिकॉज ही वॉज बिजी, ये एक क्लॉज हो सकता है। और ये क्लॉज कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू हो रहा है। जैसे मैंने कहा व्हेन आई वॉज बिजी इन कुकिंग, जब मैं खाना बनाने में बिजी थी, तो क्या हुआ फिर, मतलब यहाँ पर हमारा कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है कि जब मैं खाना बनाने में बिजी थी तो क्या हुआ। तो कंप्लीट सेंस कब होगा, जब हम पूरा लिखेंगे कि ही केम, वह आया, व्हेन आई वाज बिजी इन कुकिंग, जब मैं खाना बनाने में बिजी थी तब वह आया। अब ये जो है ये एक सेंटेंस कहलाएगा, लेकिन ये एक सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये एक क्लॉज कहला सकता है। ये क्लॉज कौन सा कहलाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। जैसे हमने लिखा एंड ही डज नॉट गो, अब ये लिख दिया एंड ही डज नॉट गो, और वह नहीं जाता है। तो और एंड का क्या मतलब यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ये जो एंड से शुरू हुआ है ये एक इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, एक डिपेंड क्लॉज है जो किसी और पर डिपेंड हो रहा है, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है ये दोनों। तो यहाँ पर एक सेंटेंस ऐसा और होगा जो इसके इक्वल रैंक का होगा। तो देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये इनकम्प्लीट सेंस देने वाला कोऑर्डिनेट क्लॉज कहला सकता है। ये एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कंजक्शन केवल हमें दो ही उसमें जरूरत पड़ती है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में, कोऑर्डिनेट क्लॉज में और सबऑर्डिनेट क्लॉज में। तो वहां पर कंजक्शन से कोई क्लॉज शुरू हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कंजक्शन से कोई सेंटेंस का पार्ट यदि शुरू होता है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। तो उसे सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देना जरूरी है, जबकि क्लॉज को कंप्लीट मीनिंग देना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट कंपल्सरी टू गिव कंप्लीट मीनिंग। एक क्लॉज के लिए कंपल्सरी नहीं होता कि वह कंप्लीट मीनिंग दे। ठीक है, तो ये थे मेन दो डिफरेंस उनके बीच में। ठीक, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शंस 4 टाइप्स के हैं। इन कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस को भी हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, इनको हम इन कंजक्शंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो हमें जल्दी लर्न हो जाएगा और हमारे लिए समझना इजी भी रहेगा कि ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस मिलकर कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं किसी सेंटेंस में। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानने के लिए हमारे पास 4 आधार हैं। 4 आधार क्या हैं कि कुछ कंजक्शंस तो ऐसे होंगे जो 2 इक्वल रैंक के सेंटेंस पार्ट्स को जोड़ने का काम करेंगे, कुछ उन इक्वल रैंक के या सेम रैंक के या इक्वल स्टेटस के पार्ट्स को तोड़ने का काम करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से विरोध बताएंगे कि जैसे वह स्मार्ट है लेकिन इलिटरेट है, तो उसमें क्या हुआ कि उसका विरोध बताया जा रहा है, एक पार्ट का दूसरे पार्ट से विरोध शो हो रहा है। एडवर्सेटिव कहलाते हैं ये कंजक्शंस, जो उसके एडवर्स होते हैं या विरोधी होते हैं। चौथा जो पार्ट है हमारा इलेटिव, इलेटिव कंजक्शंस मीन्स जो परिणाम शो करते हैं, परिणाम दर्शक होते हैं ये परिणाम, क्योंकि एक पार्ट जो है वो उसका कारण क्या है, क्योंकि दूसरा पार्ट उसका परिणाम है। जैसे ही वॉज इल देयरफॉर ही डिडंट गो टू स्कूल, वह बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया। तो ये क्या कर रहा है, इसलिए जो यहाँ पर आ रहा है वो परिणाम शो कर रहा है कि वह किस वजह से ये काम नहीं हुआ। तो इन चारों को यदि आपने ध्यान में रख लिया कि एक जोड़ने का काम कर रहा है, एक विभाजित करने का काम कर रहा है, एक विरोध प्रदर्शन कर रहा है और एक परिणाम शो कर रहा है, तो ये सारे आपको इजीली याद हो जाएंगे। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है जो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। और इतना भी आपको याद हो गया तो आपके लेवल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। जैसे सबसे पहला है हमारा एंड। यदि हम किसी दो पार्ट्स हैं किसी सेंटेंस के, उनको एंड से जोड़ते हैं तो वह क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। राधा एंड हर सिस्टर
गो टू स्कूल, स्कूल जाते हैं। तो राधा और उसकी सिस्टर स्कूल जाते हैं, एंड बोथ एंड भी हमारे सेंटेंस में क्या करते हैं, पार्ट्स को जोड़ने का काम करते हैं, एज वेल एज भी हमारे पार्ट्स को जोड़ने का काम करते हैं। ऑल्सो, टू, नाउ, वेल, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो लेस देन, ये कंजक्शन किसी पार्ट में सेंटेंस के पार्ट्स को जोड़ने का काम करते हैं। अब ये विभाजित करने का काम करेंगे, आइदर यू और योर सिस्टर, नाइदर यू नॉर योर सिस्टर विल गो देयर, है ना, या तो तुम या तुम्हारी सिस्टर वहां जाएंगे, आइदर यू और योर सिस्टर विल गो, नाइदर यू नॉर योर सिस्टर विल गो, यू डू दिस वर्क अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें ये काम करना है नहीं तो तुम्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। और का यूज भी इसी में ही किया जा सकता है। विल यू हैव टी और कॉफी, क्या तुम टी लोगे या कॉफी, तो या का मतलब हो जाता है यहाँ पर विरोध दर्शक में क्या करते हैं, ये उसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, वह एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, बट ही डज नॉट नो हाउ टू रीड, परंतु वह नहीं जानता है कि कैसे पढ़ा जाए। स्टिल, है ना, द इट इज 10 o'clock, स्टिल शी इज स्लीपिंग, या 10 बज गए लेकिन फिर भी वह सो रही है। तो ये क्या कर रहा है, विरोध, एक पार्ट का दूसरे पार्ट से विरोध प्रदर्शन हो रहा है ना। येट, हाउएवर, वेयर इज, व्हाइल, ओनली, नेवरदलेस, ये सारे एडवर्सेटिव कंजक्शंस होंगे जो हम आगे सेंटेंस में पढ़ेंगे। रिलेटिव जो परिणाम बता रहे हैं, देयर फॉर, देन, सो देन या फॉर भी यहाँ पर किसी का परिणाम बताएंगे। ही इज इल फॉर ही इट्स टू मच, वह बीमार है क्योंकि वह बहुत ज्यादा खाता है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेंटेंस के टू पार्ट्स को हम जो इक्वल रैंक के हैं या सेम स्टेटस के हैं उनको इन कंजक्शन के द्वारा ज्वाइन कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों पार्ट्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो सेम रहेगा, उनका समन्वय सेम रहेगा, और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस मिलकर के कोऑर्डिनेट क्लॉज ही बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम इनके थोड़े से एग्जांपल्स की प्रैक्टिस और कर लेते हैं इसमें, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट क्लॉज के ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बने हुए हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किए थे उनको कौन कौन से थे, क्यूमुलेटिव, एडिशन, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव एंड इलेटिव। क्यूमुलेटिव कंजक्शन में वो दो इक्वल रैंक के या सेम रैंक के पार्ट्स को ऐड करने का काम करते हैं क्यूमुलेटिव एडिशन में, जिसमें एंड इसका एक कंजक्शन है। तो दे मूव्ड एंड सेट डाउन, वह मुड़े और बैठ गए। अब इसको हम टू सेंटेंस में बदल सकते हैं क्योंकि टू सेंटेंस को ही हमने एक सेंटेंस बनाया है कंजक्शन की हेल्प से, तो हम इसे अलग अलग कर सकते हैं। दे मूव्ड, फुल स्टॉप लग जाएगा, दे सेट डाउन, वह बैठ गए, वह मुड़े, वह बैठ गए, दे सेट डाउन। लेकिन दे का यूज बार बार आ रहा था, हमने इसे एक ही सेंटेंस में एंड को जोड़ करके इसे एक कोऑर्डिनेट क्लॉज बना दिया। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, ये प्रिंसिपल क्लॉज दे मूव, और एंड सेट डाउन, जो कंजक्शन जहां जुड़ा हुआ है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज इस अपनी अलग इंडिपेंडेंट होगा, ये इस पर डिपेंड नहीं होगा, और ये भी इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है, दोनों स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का स्टेटस क्या है, समान है। ऐसे ही शी इज ब्यूटीफुल एंड बोल्ड, अब इसको भी हम टू पार्ट्स में या टू सेंटेंस में डिवाइड कर सकते हैं। शी इज ब्यूटीफुल, शी इज बोल्ड, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज बोल्ड, ये दोनों सेंटेंस अलग अलग है। अब इन दोनों को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और ये बन गया शी इज ब्यूटीफुल एंड बोल्ड। तो ये एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया शी इज ब्यूटीफुल, एंड बोल्ड क्या हो गया, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, जो कि शी इज ब्यूटीफुल अपना एक अलग स्टेटस लिए है, शी इज बोल्ड अपना एक अलग स्टेटस लिए हुए। सौरभ एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज इनोसेंट, अब यहाँ एज वेल एज आ गया है, तो ये जो वर्ब है यहाँ पर वो सौरभ के अकॉर्डिंग होगी, जो हमारा फर्स्ट पर्सन यहाँ पर होता है, जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ वर्ब लेनी होती है। तो सौरभ एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इनोसेंट, ये एज वेल एज कंजक्शन है, क्यूमुलेटिव एडिशन का कंजक्शन है जो समान या इक्वल रैंक के पार्ट्स को ज्वाइन करने का काम कर रहा है। यदि हम इसके टू पार्ट्स करें तो हमारे दो सेंटेंस क्या बन जाएंगे, सौरभ इज इनोसेंट, दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा, हिज फ्रेंड्स आर इनोसेंट। लेकिन हम दोनों को एक ही सेंटेंस बनाना चाहते हैं दो मिलाकर, तो हम कह सकते हैं सौरभ एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज इनोसेंट। तो ये क्यूमुलेटिव एडिशन का एग्जांपल है जो कोऑर्डिनेट क्लॉज बना रहा है। इसी तरह से चिराग इज बोथ एक्टिव एंड स्मार्ट, तो यहाँ पर जो कंजक्शन है वो है हमारा बोथ एंड। तो चिराग इज एक्टिव, चिराग इज स्मार्ट, ये दो हमारे सेंटेंस थे, चिराग इज एक्टिव, चिराग इज स्मार्ट। अब हमने क्या किया, उन दोनों को एक कर दिया, तो हम क्या कहेंगे, चिराग इज बोथ एक्टिव एंड स्मार्ट, ये दोनों हमारे कोऑर्डिनेट क्लॉज हैं जो हमारे क्यूमुलेटिव एडिशन का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं, और ये स्टेटस जो है समान है।
इसमें विरोध नहीं है, दोनों एक ही पद के हैं, एक ही रैंक के हैं, एक्टिव भी एक ही रैंक का, स्मार्ट भी उसी रैंक का है, ठीक है ना। जिगर इज नॉट ओनली अ सिंगर बट ऑल्सो अ डायरेक्टर। जिगर केवल सिंगर ही नहीं है परंतु एक डायरेक्टर भी है। तो यहाँ पर दोनों सिंगर और डायरेक्टर क्या हो गए, सेम रैंक हो गए या इक्वल स्टेटस हो गया दोनों का। और तो हम इसके दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो हम कहेंगे जिगर इज अ सिंगर, जिगर इज अ डायरेक्टर। जिगर एक सिंगर है, जिगर एक डायरेक्टर है। अब हमने दो सिंपल सेंटेंस बना लिए, दोनों सिंपल सेंटेंस को कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज की हेल्प से हमने क्या किया है, ज्वाइन कर दिया है। तो अब हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, जिगर इज नॉट ओनली ए सिंगर बट ऑल्सो है डायरेक्टर। तो दोनों ही सिंपल सेंटेंस जो हमने बनाए थे वो क्या थे, प्रिंसिपल क्लॉज थे या मेन क्लॉज थे, क्योंकि दोनों इक्वल स्टेटस के हैं। यहाँ पर कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, दोनों अपने अलग अलग हैं। दोनों सेंटेंस जो बन रहे हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, उनको एक दूसरे पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कोऑर्डिनेट क्लॉज में, ठीक है। अब ये आ गया आइदर और। आइदर और जो कंजक्शन है ये विभाजन का काम करते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, अल्टरनेटिव कंजक्शन हो जाते हैं, जो सेंटेंस को, दो इक्वल रैंक के सेंटेंस को विभाजित कर देते हैं। रैंक इनकी सेम ही होगी, स्टेटस इनका इक्वल ही होगा, लेकिन उनको विभाजित करेंगे। आइदर पारस और पल्लवी, या तो पारस या पल्लवी के पास एक नया मोबाइल है, या तो पारस के पास एक नया मोबाइल है या पल्लवी के पास एक नया मोबाइल है। तो पारस और पल्लवी के पास जो मोबाइल है, तो पारस और पल्लवी को क्या कर दिया है, विभाजित कर दिया है, इसलिए हम इन्हें अल्टरनेटिव कंजक्शन की कैटेगरी में रखेंगे। अब इनको दो सिंपल सेंटेंस बनाओ, इनके जो दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। आइदर पारस हैज अ न्यू मोबाइल और पल्लवी हैज अ न्यू मोबाइल, या पारस हैज अ न्यू मोबाइल, पल्लवी हैज अ न्यू मोबाइल, ठीक है। तो या तो पारस के पास नया मोबाइल है या पल्लवी के पास। अब इसी तरह से नाइदर नॉर, नाइदर नॉर का यूज भी ना तो ये ना वो का यूज होता है, ठीक है। नाइदर दिवाकर नॉर प्रियंका एंजॉयड द मूवी। अब हम इन्हें यदि दो सिंपल सेंटेंस में या दो प्रिंसिपल क्लॉज में चेंज करें तो हम क्या कहेंगे, दिवाकर, अब ये क्या है, नाइदर नॉर क्या है, एक नेगेटिव सेंस देता है, तो हमें यहाँ पर डिड नॉट का यूज करना होगा। दिवाकर डिड नॉट एंजॉय द मूवी, प्रियंका डिड नॉट एंजॉय द मूवी, क्योंकि ये सेंटेंस जो है पास्ट टेंस का है, तो हमें डिड नॉट लगाना पड़ेगा। दिवाकर डिड नॉट एंजॉय द मूवी, प्रियंका डिड नॉट एंजॉय द मूवी। अब हमने इसे नाइदर नॉर से ज्वाइन किया है, तो हम क्या कहेंगे, नाइदर दिवाकर नॉर प्रियंका एंजॉयड द मूवी। दोनों ने क्या किया है, मूवी को एंजॉय नहीं किया। यू शुड हार्ड वर्क अदरवाइज यू विल बी फेल्ड। अब देखो यहाँ भी अदरवाइज क्या कर रहा है, इसको विभाजित करने का काम कर रहा है। यू शुड हार्ड वर्क, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो ये भी क्या कर रहा है, इन टू पार्ट्स को डिवाइड कर रहा है। यू शुड वर्क हार्ड, यू विल बी फेल्ड। तो तुम मेहनत करो, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तुम फेल हो जाओगे। अब इसको हमने क्या किया, अदरवाइज से ज्वाइन कर दिया। विल यू हैव पिज्जा और बर्गर, तुम क्या लोगे, पिज्जा लोगे या बर्गर। तो पिज्जा और बर्गर दो पार्ट्स अलग अलग है, दोनों एक साथ नहीं, या तो वो पिज्जा लेगा या बर्गर लेगा, दोनों एक साथ नहीं लेगा। दोनों एक साथ लेता तो हम कहते हैं कि आई विल हैव पिज्जा एंड बर्गर, मैं पिज्जा और बर्गर दोनों लूंगा, लेकिन दोनों नहीं, हमें विभाजन करना है, हमें यहाँ पर उन दोनों को अलग अलग करना है। तो वो कह रहा है कि क्या तुम पिज्जा लोगे या बर्गर लोगे, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, हमारा अल्टरनेटिव हो गया। ही इज स्मार्ट बट इलिटरेट। अब यह हो गए हमारे एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव कंजक्शन का एग्जाम्पल है बट। ही इज स्मार्ट, वह स्मार्ट है परंतु अनपढ़ है। तो परंतु आ गया ना, ये विरोध प्रदर्शित कर रहा है। एक काम तो उसका अच्छा है लेकिन दूसरे में उसका क्या हो रहा है, नेगेटिव पॉइंट आ रहा है कि एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा पॉइंट नेगेटिव होगा। एक में क्या होगा, ही इज स्मार्ट, और दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज इलिटरेट। और दो नेगेटिव पार्ट जब हम आपस में जोड़ते हैं, मतलब दो अपोजिट, सॉरी नेगेटिव नहीं अपोजिट, जब दो अपोजिट पार्ट हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो हम जो कंजक्शन का यूज करेंगे, दोनों सेम रैंक के हैं, लेकिन हम जिस कंजक्शन का यूज करेंगे वो एडवर्सेटिव कंजक्शन होगा। ही इज स्मार्ट बट इलिटरेट। अमितेश हैज 2 cars, however he does not drive। अमितेश के पास 2 कार है, हालांकि वह नहीं चलाता है, ड्राइव नहीं करता है। उसके पास 2 कार है, तो कार केवल कार होना ही है, कार है लेकिन वह नहीं चलाता है, हालांकि वह नहीं चलाता। तो एक तो पॉजिटिव पॉइंट हो गया, अमितेश हैज 2 cars, और दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या हो गया, ही डज नॉट ड्राइव। अब ये दो सिंपल सेंटेंस है, प्रिंसिपल क्लॉज है, इनको कनेक्ट करना है, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट पॉइंट है, इसलिए हमें एक अपोजिट या एडवर्सेटिव
कंजक्शन का यूज करना होगा इनके बीच में, और वो क्या है, हाउएवर। अमितेश हैज 2 cars, हाउएवर ही डज नॉट ड्राइव। इट इज 10 o'clock, स्टिल हिमानी इज स्लीपिंग। 10 बज चुके हैं। अब एक प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, इट इज 10 o'clock। दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, हिमानी इज स्लीपिंग। अब हिमानी 10 बज गए, ये पॉजिटिव बात है, लेकिन 10 बजे तक भी वो सो रही है, ये नेगेटिव बात हो गई। तो दो अपोजिट पॉइंट हो गए ये, एक तो 10 बजना, 10 बज गए। दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या है उसका, कि वो सो रही है। तो दो अपोजिट पॉइंट को जोड़ने के लिए हमें एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज करना होगा। और जब एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज करेंगे तो हम यहाँ स्टिल, स्टिल मतलब फिर भी, अभी तक भी वह क्या कर रही है, सो रही है। ही वॉज प्रमोटेड, therefore he went to मुंबई। अब देखो, एक प्रिंसिपल क्लॉज है हमारा, he was promoted, उसका प्रमोशन हो गया है ना। दूसरा पॉइंट क्या, he went to मुंबई, वह मुंबई चला गया, ये मुंबई गया। तो एक क्या है, दूसरे का परिणाम है। ये आ गया हमारा इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव में क्या होगा, एक पार्ट दूसरे पार्ट का परिणाम है। वह मुंबई क्यों गया, क्योंकि वह प्रमोट हो गया है। तो ही वॉज प्रमोटेड, देयरफॉर ही वेंट टू मुंबई। तो हम देयरफॉर की जगह यहाँ पर सो का यूज भी कर सकते हैं। ही वॉज प्रमोटेड सो ही वेंट टू मुंबई। तो सो भी क्या है, एक इलेटिव कंजक्शन है। देयरफॉर भी क्या है, एक इलेटिव कंजक्शन है। फॉर का यूज भी कर सकते हैं, फॉर भी क्या है, एक इलेटिव कंजक्शन है। ही वेंट टू मुंबई फॉर ही वॉज प्रमोटेड। इसमें क्या जाएगा, फॉर कहा जाएगा, इस परिणाम के लिए आएगा कि वह मुंबई क्यों गया, क्योंकि वह क्या हो गया है, प्रमोट हो गया है। ही वॉज प्रमोट, ही वेंट टू मुंबई फॉर ही वॉज प्रमोटेड। ऐसे इसमें सो देन का यूज भी कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस हम लगा दे, आई कुक्ड फूड सो देन आई टुक रेस्ट। मैंने खाना बनाया इसलिए उसके बाद क्या किया, मैंने रेस्ट किया। सो देन आई टुक रेस्ट। तो मैंने आई कुक्ड फूड सो देन आई टुक रेस्ट। तो ये थे हमारे कोऑर्डिनेट क्लॉज, और ये इनमें हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से इन्हें ज्वाइन किया हुआ था। और इसीलिए हमारे दो सिंपल सेंटेंस या दो प्रिंसिपल क्लॉज को कनेक्ट करने का काम कोऑर्डिनेट क्लॉज ने किया है। ये बात ध्यान में रखना है आपको कि कोऑर्डिनेट क्लास में दोनों पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल रैंक के होते हैं, सेम स्टेटस के होते हैं। वो सेम स्टेटस में एक अपोजिट एक नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वो होना इक्वल रैंक के चाहिए। यदि पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो भी दोनों का जो स्टेटस माना जाएगा वो सेम माना जाएगा। तो इसलिए हमने इसमें 4 प्रकार के कंजक्शन के टाइप पढ़े थे। पहला हमारा क्यूमुलेटिव एडिशन, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव। इनके आधार पर हमने इन कंजक्शंस को समझा है और पढ़ा है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको कोऑर्डिनेट क्लॉज अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और प्रिंसिपल क्लॉज में तो कुछ भी नहीं, कंजक्शंस होते ही नहीं है, सिंपल सेंटेंस होते हैं, उनमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होता है। ये प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज में एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट एक वर्ब, दूसरे क्लॉज में एक सब्जेक्ट एक वर्ब, और दोनों प्रिंसिपल क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कनेक्ट रहते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिटेल में। ठीक है।